हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टैट डी जो एक ड्राइवर के लिए बेस्ट जॉब ऑप्शंस है, जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें ज्वाइन करने के बाद आप किस तरह से काम करेंगे तो कितना आपका कमाई हो सकता है। तो ये सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा तक देखिए, आपको समझ में आएगा। और इसका सर्विस जो है, कस्टमर सपोर्ट कैसा है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो गाइस, ऐसा है कि आप टैट डी का जो एक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे है, तो आप वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जो है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो है आपको ऑप्शन आएगा। पहले तो आप ये देख लीजिए कि वहाँ कस्टमर और पार्टनर्स का दोनों का एक ही ऐप है। तो आप पार्टनर सेलेक्ट कीजिए, फिर वहाँ से जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है इसमें 750 है, और ये रजिस्ट्रेशन चार्ज आप वन टाइम पेमेंट करते हैं। उसके बाद जो है आपका जब रजिस्ट्रेशन आप शुरू करते हैं तो उसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो या पैन कार्ड हो, ये लगेगा। और बाकी आपका जो है ना अकाउंट का जो है डिटेल्स लगेगा, और पासबुक या कैंसिल चेक का फ़ोटो भी लगेगा कंफर्मेशन के लिए। जब आप सारा चीज़ अपलोड कर देते हैं, और 3 जो है रेफरेंस का नंबर लगेगा, जो रेफरेंस को वो कॉल करके वेरीफाई करता है, या आप OTP अगर उससे ले करके इसमें एक बार में सबमिट कर देते हैं तो फिर वो कॉल करके वेरिफिकेशन नहीं करता है। जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो फिर ये 12 से 24 घंटे के अंदर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता है। उसके बाद जाकर के आप इससे ऑनलाइन हो करके आप बुकिंग ले सकते हैं। तो बुकिंग आपको डैशबोर्ड पे जब शो करेगा, तो वो डैशबोर्ड पे इस तरह से शो करेगा। आप इसको जाकर के जो आपके नियर बाई में है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो आपका आईडी ब्लॉक भी हो सकता है, या नहीं तो 21 दिन के लिए आपके आईडी को होल्ड कर दिया जाएगा, फिर आपको कोई बुकिंग नहीं आएगा। तो इसमें आप जाकर के एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, जितना भी कस्टमर को ज़रूरत होता है तो उस टाइम से बुकिंग करता है। तो आप कौन सा बुकिंग लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने नियर का लीजिए, और समय से 5 मिनट पहले ही आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपका जो है ऑन टाइम रीच जो है वो अच्छा रहेगा, आपका जो है फीडबैक अच्छा रहेगा कस्टमर की तरफ से, तो आपको बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और जब आप ज्वाइन करते हैं तो कम से कम आपको लोकल जो है वो 5 बुकिंग कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है आर्ली, मंथली और आउट स्टेशन तीनों सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर को। तो अभी जो आप अगर लोकल बुकिंग कम से कम 5 बुकिंग कर लेते हैं तो फिर आपको डैशबोर्ड पे आउट स्टेशन बुकिंग भी आपको शो करने लगेगा, फिर आप आउट स्टेशन बुकिंग को भी ले सकते हैं। तो ये इसका सारा डिटेल्स है बेसिक। बाकी आप इसमें ये देख लीजिए कि जो भी आपको डैशबोर्ड पे अमाउंट दिखा रहा है रिसिप्ट करने के समय, तो उसमें से 25% जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा कि 20% कमीशन तो कंपनी की है, और 5% जो है वो GST चार्ज है, तो 25% आपका वो डिडक्शन है। तो वो आपको देख लेना है कि आपको कितना बच रहा है, और आप कितना बुकिंग कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात है ये कि इसका कस्टमर सपोर्ट की बात मैं करूँ तो कस्टमर सपोर्ट जो है ना इसका, अगर मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो कस्टमर सपोर्ट जो है इसका जो है बिल्कुल बकवास है। अब आप बोलेंगे कि मैं सारा आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो है ना ये बात इसका, तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही गंदा है कि आप कस्टमर को कॉल भी लगाएंगे तो जल्दी आपका कॉल कनेक्ट नहीं होगा। नीड हेल्प में जाकर के अगर आप लिखते हैं तो वो समस्या आपका जल्दी समाधान नहीं होता है। क्योंकि एक मेरे साथ हो चुका है कि मैंने एक परमानेंट बुकिंग जो है वो एक्सेप्ट किया था, और कस्टमर ने 2 दिन के लिए वो ट्रायल जो है पोस्टपोन कर दिया। वो 9 आवर्स का था ट्रायल, तो 864 रुपये उसमें मिल रहे थे, तो 206 कंपनी का कमीशन बन रहा था GST लगा करके। तो आप कस्टमर ने उसको पोस्टपोन कर दिया तो मैं गया नहीं, लेकिन कंपनी ने क्या किया कि वो 206 रुपये जो है वो हमारे कमीशन में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से मैं जब तक वो पे नहीं करूँगा तब तक मेरा ID लॉगिन नहीं होगा और मैं किसी बुकिंग को ले नहीं सकता। तो मैंने कस्टमर को संपर्क करने का कोशिश किया, तो उन्होंने बोला कि नीड हेल्प में मैंने लगभग में 5 बार किया। हर बार वो क्लोज कर देता है, फिर मैं क्रिएट करता हूँ, फिर क्लोज कर देता है, फिर क्रिएट करता हूँ। अभी तक मेरा जो समस्या समाधान नहीं हो पाया था। लास्टली मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद भी कस्टमर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। तो इसका जो कस्टमर सपोर्ट जो है वो बहुत ही बेकार है।
और ये चार्ज भी बहुत ज़्यादा काटता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके कमीशन में जो शो कर रहा है वो अगर आप पेमेंट भी कर देते हैं तो भी वो आपके डैशबोर्ड में शो कर देता है। तो इसका निगेटिविटी ये है, लेकिन ये मजबूरी है। जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है दिल्ली में, तो फिलहाल काम चलाने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इससे आप कुछ खास कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी टाइम से काम किया हूँ। तो कुछ खास इसका इनकम नहीं है और पैसा बचता नहीं है, और बुकिंग भी आपको रेगुलर नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो लगभग में आपके जो लोकेशन है वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर का आएगा। तो आपको जाने आने में लगभग में 100-150-200 रुपये का खर्चा आ जाएगा, और टाइम कम से कम 3-4 घंटा। तो अगर आप 10 घंटे का ड्यूटी लेते हैं तो आपको 15 घंटा 14 घंटा ऐसा आपका जो है वो टाइम वेस्ट जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो आपको इसमें ज्वाइन करने से पहले ये सोच लेना है, हाँ अगर कोई मजबूरी है, अभी काम नहीं मिल रहा है, तो काम चलाने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। तो ठीक है गाइज, आप इसको देखिए और समझिए, और इसमें ज्वाइन करने से पहले आप देख लीजिए कंपनी का जो है सर्विस, वो ड्राइवर कस्टमर के लिए ठीक है, लेकिन ड्राइवर के लिए उतना खास नहीं है, कस्टमर सपोर्ट भी उतना खास नहीं है।